गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंगबेट लैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचबी पटवारी 2019 का जो पेपर हुआ था उसके जनरल नॉलेज की जो प्रश्न डिस्कस करेंगे। इनमें कंप्यूटर, एचपी जीके, इंडिया जीके, साइंस और जियोग्राफी के प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 76। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो 76 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू इनपुट लेता है और इसे प्रोसेस करता है। इनपुट लेने का मतलब कि इसमें हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके डाल के उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद जो हमें एक रिपोर्ट जो भी है, आउटपुट हमें निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों सीपीयू को तीन कंपोनेंट है। इनमें सी यू है, ए एल यू है और एम यू है। सी यू होगा आपका कंट्रोल यूनिट, ए एल यू होगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एम यू होगा आपका मेमोरी यूनिट। तो इन तीन चीज़ों से बन के जो है वो सी पी यू बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में रैम दे रखा है। तो दोस्तों रैम जो है वो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट हीथ डेनार्ड ने की थी। ये एक टेम्पररी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन बी में रोम है। तो रोम भी मेमोरी है एक, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये एक परमानेंट मेमोरी है जो कि बूटिंग में हेल्प करती है। बूटिंग का अर्थ होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, किसी लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो उसे जो है बूटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी बायोस सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं इसमें। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो जो है इसमें इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और जो मदरबोर्ड है, ठीक है, ये जो मुख्य सर्किट होता है किसी भी कंप्यूटर का, इसके अंदर ही जो है आपकी सीपीयू होती है, रैम रोम होती है। ठीक है, और अन्य हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव जो है वो इससे ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो 77 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सूर्य खुद ही अपनी ऊर्जा का स्रोत है। इसका कारण सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब दो हल्के परमाणु इकट्ठा होकर एक भारी तत्व नाभिक बनाते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके भागमल सोठा जी। तो 78 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, धामी आंदोलन जो है वो धामी गोलीकांड से संबंधित है, जो कि 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ठीक है, तो शिमला के धामी में जो है धामी प्रेम प्रचारणी सभा थी। ठीक है, उस पर जो कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे वहाँ के राणा के द्वारा। तो धामी प्रचारणी सभा के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो भागमल सोहटा की अध्यक्षता में इकट्ठे हुए और वो वहाँ के राणा के पास जो है वो सभा पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए उनसे जो अपील करने के लिए जाने लगे। तो उन्हें इसमें क्या हुआ कि रास्ते में जब वो जा रहे थे, जुलूस निकाल के जब वो जा रहे थे, तो हलोक चौक भागवत सोठा जी थे, उनको जो है गणहट्टी चौक पर जो है वहीं पे रोक दिया गया। लेकिन बाकी भीड़ जो है वो आगे बढ़ती रही और हलोक चौक पर जब पहुंची तो वहाँ पे धामी के जो राणा थे, उन्होंने इतनी सारी जनसंख्या में लोगों को देखते हुए घबरा गए और उन्होंने जो है वो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कि दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी आपकी चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो 79 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय लाल डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए उन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का मुख्य कारण है। तो दोस्तों भूकंप का मुख्य कारण होता है विपर्तनिक बल, टेक्टोनिक फोर्स। ठीक है, तो 80 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। तो टेक्टोनिक फोर्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं,
ठीक है, यानी हमारी ज़मीन के नीचे काफ़ी बड़ी बड़ी जो, अब ऐसा मतलब जैसे घास के मैदान बोलते हैं, तो वैसे ही बड़ी बड़ी जो नीचे की जो ज़मीन है वो अलग अलग प्लेट्स में बंटी हुई है। जब ये एक दूसरे की तरफ जो अपनी पावर लगाती हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं, तो उसके कारण जो कंपन या ऊर्जा पैदा होती है, उसी के कारण उससे जो है वो भूकंप निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है इन्होंने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिया गया है, क्योंकि हिमाचल उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 25 फरवरी 1971 को की गई थी, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उस समय 3 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश 3 सदस्यीय जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब वहाँ पे 3 जज की जो नियुक्ति की गई थी, और जो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे आपके न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। ठीक है दोस्तों, इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है आपके MS रामचंद्र राव, और करंट टाइम में जो है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 11 न्यायाधीश हैं HP हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है दोस्तों आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो 82 का C जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका शुक्र ग्रह। तो 83 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म है। ठीक है, और सबसे चमकीला भी है। इसे जो पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश घनत्व सभी में जो पृथ्वी के समान भी है। इसे जो है सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सांझ को जो है ये पश्चिम में दिखाई देता है, और सुबह जो है ये पूर्व में दिखाई पड़ता है चमकता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका हैदराबाद में। तो 84 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दांतों की जो सबसे बाहरी परत है उसे बोला जाता है इनेमेल, इनेमल। ठीक है, तो 85 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दांतों की सबसे बाहरी परत इनेमल होती है। ठीक है, और जो उसके नीचे की जो परत, उसके नीचे जो एक कठोर झर्रा ऊतक होता है। ठीक है, एक ऊतक होता है, उसे जो है वो आप क्या कहते हैं, डेंटिन कहा जाता है, उसे डेंटिन कहा जाता है। और इसके अंदर भी एक पल्प चैम्बर होता है, जिसमें कि खून की नसें और नर्व्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन जो शिवालिक पर्वत का नाम था वो था मिनाक पर्वत। तो 86 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 87 है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। तो दोस्तों ये आपकी आलू की किस्में हैं। तो 87 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, गिरिराज, पुखराज, अशोका, जवाहर, सिंधरी, बादशाह, गुलमर्ग, ये जो है आलू की मुख्य किस्में हैं। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आलू के उत्पादन में 10वें स्थान पर है। शिमला जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। शिमला के कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 1956 में पटना से शिमला के कुफरी में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, लाहौल घाटी जो है वो प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में उसका विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाहौल जो है वो एक नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील किस जिले में है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी रेणुका झील। ठीक है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। तो 88 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो 2.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री के समान लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी चनानी नाशरी। तो 89 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। जम्मू एवं कश्मीर की चनानी नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 90 शोंगटोंग करशम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है आपकी सतलुज नदी पे। तो 90 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। यह परियोजना 450 मेगावाट की परियोजना है जो कि किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। 91 है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका हमारे हिमाचल में है, हिमाचल के कुल्लू जिले में है। तो 91 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 92 है संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। ठीक है, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी नाम से संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। तो 92 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 93 है खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है कि ये मांसाहारी है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है। तो 93 का जो बी है वो राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों खाने की वस्तुओं पर लाल और हरे रंग का निशान होता है। दरअसल उनकी मांसाहारी और शाकाहारी होने की पहचान करने के लिए, या उसमें जो कंपोनेंट जो उसमें वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है उसकी पहचान करने के लिए जो है इन रंगों का चयन किया गया है। तो जो लाल रंग है वो मांसाहारी खाद्य पदार्थ के जो पैकेट है उनके ऊपर यूज़ होता है, और जो हरा रंग है वो शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट की जांच करने के लिए उसके ऊपर जो होता है। ठीक है, यानी जिन पैकेट पर लाल रंग होगा वो नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, और जिन पर हरा रंग होगा वो होंगे आपके वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो दोस्तों कालिंदी जो है वो आपका यमुना का वैदिक नाम है। ठीक है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है, रावी का पुरुषाणी और सतलुज का है आपका सतुद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 भूतनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों भूतनाथ मंदिर है आपका मंडी में। तो 95 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। मंडी में स्थित भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1526 में राजा अजबर सेन ने करवाया था। यह मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है। दोस्तों मंडी में इसके अलावा श्यामा काली मंदिर है जिसका निर्माण राजा श्यामसेन ने करवाया था। पराशर मंदिर है 346 ईस्वी में राजा बाणसेन ने इसे बनवाया था। मगरू महादेव मंदिर है, बटुक भैरव मंदिर है, सिद्ध जालपा मंदिर है जिसका निर्माण जो है राजा सिद्ध सेन ने करवाया था, और माधुराय मंदिर है जो कि राजा सूरज सेन ने बनवाया था। तो ये मंदिर जो है वो मंडी जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में चमगादड़ जो है वो एक पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी ये उड़ता है। तो 96 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 97 है भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है आपका धर्मशाला। तो 97 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों लहासा जो था वो तिब्बत में था जहाँ पर 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ था। ठीक है, 6 जुलाई 1935 को। ठीक है, जो करंट टाइम पे जो दलाई लामा है इनका रियल नाम था तेंजिंग गोस्टपे करके कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, तो 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद जो दलाई लामा थे वो तिब्बती शरणार्थियों के साथ धर्मशाला में बस गए। उन्होंने धर्मशाला में तिब्बत की अंतिम सरकार का गठन किया। उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि धर्मशाला को जो लिटिल हासा क्यों कहा जाता है। 98 है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो दोस्तों वो होती है छोटी आंत। तो 98 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 99 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिसे बोलते हैं। तो 100 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।